हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेनज़ीर खान ब्लॉग विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज है रमज़ान शरीफ का 23वां रोज़ा, मतलब कि हाँ 23वां रोज़ा है। अभी मैं जाने मतलब होकर आई हूँ बाहर, बहुत सारा सामान ख़रीद के लाई हूँ और बस अफ्तार का ही सामान लेकर आई हूँ आज तो, क्योंकि आज मेरा देवर और मेरी ननद आए हुए हैं और वो दोनों रोज़े से हैं, मैं भी रोज़े से हूँ, सभी लोग रोज़े से हैं। तो अभी मैं उन लोग के लिए सामान लेकर आई हूँ। कल मम्मी पापा आ गए थे। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि मम्मी पापा कितनी अच्छी ईदी लेकर आए हैं, बच्चों के लिए कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हैं। राशिद और मेरे तो वो भी मैं हम लोग के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए हैं। और अब देखिए क्या प्लान बनता है। इसलिए आज इस बार क्या हुआ कि मम्मी पापा ने बहुत सारे कपड़े लेके आ गए मेरे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ईद पे कुछ भी मतलब अभी नहीं ख़रीदूँगी, बाद में ख़रीद लूँगी जब मुझे समझ में आएगा कि हाँ थोड़े से ईद का मतलब बकरा ईद के टाइम पे मैं ख़रीद लूँगी। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। ये देखिए अभी ईद की तैयारियां चल रही हैं, ईद का बहुत सारा काम चल रहा है और बच्चों की तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हम ही लोग का थोड़ा बहुत सामान रह गया है। कल रात को राशिद भी गए थे तो उन्होंने भी मार्केट से उनका सामान भी लेके आ गए। चलो हमें इफ्तार के लिए चलते हैं, इफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ। अभी 5:30 बज चुके हैं और मेरा इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई है। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन और उसके साथ मैंने बना रही हूँ गुलगुले। तो ये मैंने और मंगोड़े हैं, भजिए हैं, वो भी सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली रोज़ के रोज़ रहती हैं। तो अभी तो मेरे चिकन की तैयारी चल रही है। लगभग पूरा मतलब रोज़ा अफ्तार में तो अभी वक्त है, पर हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देख लीजिए आज मैं किसी के घर पे दे के आ रही हूँ। ये पूरी इस तरीके से तैयारी हो गई। ये मदिया लगा रही है, मदिया दस्तरखान लगा रही है मदिया। ये देख लीजिए पूरी दस्तरखान, ये भजिए हैं, गुलगुले, फ्रूट्स और उसके साथ वो मंगोड़े, ये रूह अफ़ज़ा। फैमिली के और लोगों के साथ जब रोज़ा अफ्तार करो तो उसकी रौनक ही, दस्तरखान की रौनक ही कुछ और होती है। ये हमारे घर की प्यारी सी बच्ची मदिया, ये यूपी से कव्वाल आए हैं रोज़ा खोलने के लिए। कल मदिया रोज़ा अफ्तार में नहीं थी, सबको बुरा लग रहा था, सो गई थी एंड टाइम पर। तो आज मदिया आम खा रही है। आज मदिया का रोज़ा अफ्तार पहले से शुरू हो चुका है। आपका रोज़ा है जी? रोज़ा रखा है। कल तो मदिया इतनी खुश हो गई, मदिया के कपड़े आ गए, है ना मदिया? रोज़ा अफ्तार कर ले। आज छोटे हीरो मेरी छोटी सी बेटी। बेटा सलाम करो मदिया। भैया सलाम किस करते? सलाम करो मदिया, सलाम तो करो मदिया। हाय बोल दो, हाय। ये देखो वीडियो। एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड और देवर गए थे और वो लोग रात के समय सामान ख़रीद के लाए थे और उन्होंने बताया थे कि मतलब बुधवारा और इब्राहिमपुर में बहुत अच्छे मार्केट लगता है। ये देख लीजिए हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया कि हम लोग भी पहुंच जाते हैं, एक बार चल के देख कर आते हैं। और उसके वजह से फिर हम लोग भी पहुंच गए थे मार्केट। और ये देख लीजिए माशाल्लाह, मैं मतलब 8 से 10 साल हो चुके हैं हम लोग को भोपाल आए हुए, लेकिन पहली बार मैं ये नाइट के मार्केट में गई थी और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, जैसे कि लग ही नहीं रहा था कि ये रात का समय है। ये लगभग हो रहा होगा 11 बजे का टाइम है और हम लोगों ने लगभग 2 बजे तक यहाँ पे शॉपिंग करी। और आप देख लीजिए माशाल्लाह भीड़ कितनी है। और ये बच्चों की 100-150 में बहुत अच्छे बच्चों के ड्रेसेस मिल रही थी, जीन्स मिल रहे थे। मैंने मतलब हमारी ईद की तो मम्मी पापा ही ले आए थे, तो सारी ईद के सामान तो हमें इतनी ईद की ज़रूरत नहीं थी, बस हम तो मार्केट की रौनक देखने के लिए गए हुए थे। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार लाइफ में मैंने इतनी लेट नाइट शॉपिंग करी है कहीं पर। यहाँ पे बहुत अच्छे सामान मिल रहे थे। छोटे बच्चों को तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सैंडल्स मिल रही थी, जीन्स मिल रही थी। मैंने मुदस्सिर के लिए ज़्यादा नहीं, बस 2 ही शर्ट्स लिए और मदिया के लिए भी 2 फ्रॉक्स ली और सैंडल्स वगैरह ली।
बाकी मैं तो सिर्फ मार्केट की रौनक देखने के लिए गई थी। ये देख ली 130 में किड्स वियर की बहुत अच्छी क्वालिटी वाली फ्रॉक्स वगैरह सब मिल रही थी मदिया के लिए, और 150 में जीन्स वगैरह के भी सारे आइटम मिल रहे थे। मतलब 10 से 12 साल के बच्चे तक के लिए बहुत अच्छे आइटम मिल रहे थे। ये सारी ब्रांडेड बहुत अच्छे कपड़े थे। जब भी हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो बच्चों के ये कपड़े 300 400 की जो जीन्स आती है वो यहाँ पे अभी 100 और 150 में बहुत अच्छी जीन्सेस वगैरह मिल रही थी और फ्रॉक वगैरह मिल रहे थे। एक्चुअली में क्या है कि ये सारा जो स्टॉक रहता है, साल भर का जो सारा स्टॉक रहता है वो ये लोग रमज़ान के इस महीने में निकाल देते हैं। तो ये सारी जो शॉप्स हैं, ये मार्केट की जो मेन शॉप्स है वो तो खुली हुई थी, बाकी ये जो सेल वाला आइटम है ये पूरा का पूरा बाहर लगा हुआ था। तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने भी पहली बार इस तरीके से देखा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ऐसा नहीं है कि ये कपड़े थोड़े ख़राब है, माशाल्लाह पूरे कपड़े ब्रांडेड हैं और एकदम नए रखे हुए हैं। बाकी क्या है, हर साल रमज़ान के समय पे सारे जो शॉपकीपर्स हैं वो सारा जो आपका साल भर का माल रहता है ना उसको निकालते हैं। तो ये इस तरीके के, अभी तो हम लोग सिर्फ बुधवारे में आए हैं और इब्राहिमपुरा, बाकी चौक वगैरह में भी सारे ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वहाँ पे तो जाना हुआ नहीं। अभी तो यहीं पे ही चल रहा है। यहाँ इस शॉप से मैंने मुदस्सिर के लिए शर्ट्स लिए थे और मदिया के लिए फ़्रॉक्स लिए थे। बहुत अच्छी फ़्रॉक है। आपको मैं आने वाले और ब्लॉग्स में बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से, ये जब मैं मदिया और मुदस्सिर को वो कपड़े पहनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने इसी मार्केट से लिए। ये देख लिए माशाल्लाह भीड़ भी कितनी ज़्यादा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब ये मतलब रात का मार्केट है, ऐसा लग ही रहा था ये तो दिन का ही मार्केट है। और हम लोग का भी सडनली प्लान बना। एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड हर साल जाते हैं तो मैंने भी बोला था कि मुझे जाना है, एक बार देख के आना है मार्केट की रौनक, इसलिए हम लोग चले गए थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे दोनों बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और माशाल्लाह मदिया तो इतनी देर तक जागती रही, 2-2:30 बजे रात तक मदिया जागती रही, और उसने मतलब सारे अपने कपड़े देखी, पहन के सारी चीज़ें कर रही थी रात को। और ये मैं खड़ी हुई हूँ सामान लेते हुए, और ये देख लीजिए सारी चीज़ों की शॉप्स लगी हुई थी। ये तो कपड़े हैं, इसके अलावा सैंडल्स और कारपेट वगैरह, और इसके बाद बच्चों की सैंडल्स, बड़ों की सैंडल्स, तरह के स्टाइलिश शूज़, सैंडल्स सब की शॉप लगी हुई है। और मेंस वेयर की भी बहुत अच्छी शॉप लगी हुई है। ये देख लीजिए, एक और हिट हो गई थी तो हम लोग साथ में निकले थे, मेरे देवर और ननद और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग अलग अलग बाइक से गए थे। तो हम लोग बीच रास्ते में बिछड़ गए थे। हम लोग मार्केट में ही जाके मिले। लग रहा था कि पता नहीं मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि क्या मार्केट में भीड़ बहुत थी, रश बहुत ज़्यादा था, और मार्केट का उतना नॉलेज भी नहीं है। एक्चुअली इस तरफ मैं कम ही आई हूँ तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, और मेरे देवर ननद को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस तरफ के मार्केट का। ये मैं इस शॉप पर रुक गई थी। मैंने मुदस्सिर के लिए, मदिया के लिए तो ले ली थी सैंडल्स, और मुदस्सिर के लिए देख रही थी। वैसे तो उसके पास हैं शूज़ वगैरह, और हम लोगों ने उसको पहनाने के लिए लाए, कुर्ते के ऊपर पहनने के लिए। ये कारपेट की शॉप है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कारपेट हैं, और ये मुश्किल से 300 के करीब समथिंग यहाँ पे मिल रहे थे। बहुत अच्छी रेंज में मिल रहे थे। अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपने ईद के कपड़े नहीं लिए हों या बच्चों के नहीं लिए हों तो एटलीस्ट आप इस मार्केट में विज़िट ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह कम रेट्स में बहुत अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पे। और सबसे ख़ास बात, ये मार्केट हमेशा रात को ही लगता है। हम लोगों ने दिन में भी जाकर देख लिया, बट दिन में बिल्कुल ये एक भी शॉप नहीं दिखेगी आपको। और रात के समय पे तरावियों के बाद 10 बजे से ये मार्केट इतना ज़्यादा रौनक फुल हो जाता है। और ये मैं जा रही हूँ सामान ख़रीदने के लिए। अभी हम लोगों ने मदिया, मुदस्सिर को और मेरी ननद वगैरह एक ही जगह पे बैठ गए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से पूरी गली सजी हुई है। ये एंड तक इसी तरीके से इस पे ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। ऊपर लाइटें बहुत अच्छे से लगी हुई हैं, आखिरी तक लगी हुई हैं। हम लोग वहाँ तक देख कर आए पूरा।
और खाने पीने की भी इतनी चीज़ें मिल रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं से सहरी करके चलें। वो पुराने भोपाल में तो ये होता ही है कि लोग बाग दिन में रेस्ट कर लेते हैं और रात के समय पे अफ्तारी और तरावियों के बाद जाते हैं और सहरी करके ही लौटते हैं, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स रहती हैं, तरह तरह के खाने के आइटम मिलते रहते हैं। ये टोपी वगैरह मिल रही हैं 100 में, 80 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। बहुत अच्छी टोपियाँ मिल रही थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, परफ्यूम, घड़ी, शूज़, मेंस के शर्ट, टी शर्ट्स और जीन्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट्स में मिल रही थी। मतलब यहाँ पे 250 में मेंस की इतनी अच्छी जीन्स मिल रही थी, जो कि मार्केट में 700-800 का मिलती है। अभी शॉप पर अभी भी हम रिसेंट में जाएँ ना, ये इतने में मिलेगी। ये देखिए 150 में कितनी अच्छी वॉच मिल रही हैं। और ये वाली शॉप से मैंने ये वाला चश्मा ख़रीदा, ये 250 में जीन्स। तो यहाँ वाकई में 250 में बहुत ब्रांडेड और अच्छी जीन्सें मिल रही हैं। अगर आप चाहें तो एक बार आप लोग विज़िट करके देख लीजिएगा, आपको भी मार्केट पसंद आएगा। और इसके आगे से तो बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, ये टी शर्ट्स वगैरह की शॉप्स लगी हुई हैं। हम लोग थक गए थे तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुककर हम लोगों ने आराम किया। ये देख लीजिए, ये 150 रुपीज़ में मिल रही हैं ब्रांडेड शर्ट्स मेंस के लिए, XL, XXL साइज़ वाली। और ये मिल रही हैं सारी चीज़ें। ये भी जीन्स की शॉप है, ये शूज़ की शॉप है। ये देख लीजिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत शूज़ लग रहे हैं। मतलब 200 रुपीज़ में कोई महंगे नहीं है और बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट्स के मिल रहे हैं ये। और ये शॉप्स दुकानों के बाहर लगी हुई हैं और इन पे आवाज़ दे के ये लोग सेल करते हैं या फिर सेल का बोर्ड लगा देते हैं। और ये देख लीजिए 250 में जीन्स है, इतनी अच्छी जीन्स है, ब्रांडेड जीन्स हैं। ये सैंडल्स की शॉप लगी हुई है। और जैसे आगे बढ़ती, ये घड़ियाँ हैं, सॉरी वो एक्चुअली क्या देखने में दिक्कत हो गई थी। ये देख लीजिए रौनक कितनी हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्पेस नहीं रहता और बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं ना, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है निकलने में। और ये शर्ट्स वगैरह है, आगे तक मार्केट में यही सब कुछ मिल रहा था। तो हम लोग तो थक गए थे, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे और फिर हम लोग यहीं से ही वापस हो गए थे। ज़्यादा हम लोग आगे नहीं गए और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने लिए हैं। देखिए ये है शूज़ लिए हैं मेरे हस्बैंड ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।